वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट शर्तें होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि यदि कोई भी लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो उसे किन किन शर्तों को जो है फॉलो करना जरूरी होता है। यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो मैरिड लाइफ होती है यानी कि उनकी जो कोर्ट मैरिज का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली कोर्ट मैरिज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट शर्तों को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट शर्त और सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है एज से रिलेटेड। यहाँ पर जो एज है वो उसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई लड़का और लड़की इस एज को फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर उसकी जो मैरिज होती है यहाँ पर वो मैरिज जीरो मानी जाती है यानी कि वॉइड मानी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर लड़का और लड़की की जो है अलग अलग एज होनी चाहिए। लड़की की एज जो है हमारे कानून के अकॉर्डिंग 21 साल होनी चाहिए और लड़की की एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। बेसिकली लड़का जो होना चाहिए वो 21 साल से एक दिन भी कम का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से लड़की की भी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि मैम ये जो है एज क्या स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो यहाँ पर जो एज है वो स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करती है। ये ऑल ओवर इंडिया सेम एज है, चाहे हम बात करें हिंदू मैरिज की या फिर बात करें मोमडन मैरिज की। यदि कोई मोमडन कपल है वो शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही एज है। इसी प्रकार से यदि कोई हिंदू जो है शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी यही एज दी हुई है और यही एज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है, किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं है। मुझे एक कॉल पे आया था कि मैम मैं पर्टिकुलर बिहार से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कई एडवोकेट कह रहे हैं कि लड़की की एज जो होनी चाहिए वो 23 साल और लड़की की एज 21 साल। तो ऐसा नहीं है, हर एक स्टेट में अलग अलग ये जो है एज नहीं लिखी हुई है, नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि अब जो है लड़की की एज 18 से 21 साल कर दी गई है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। अभी तक लास्ट ईयर दिसंबर में जो है पार्लियामेंट में बिल जरूर पास हुआ है कि लड़की की उम्र को जो है बढ़ा दी जाए, 18 से 21 साल कर दी जाए। लेकिन अभी भी करंट की मैं बात करूं तो लड़का और लड़की कोई भी जो लव मैरिज करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, तो वो यदि उसकी गर्लफ्रेंड की उम्र 18 साल है तो वो कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में लड़की की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 साल कर दी जाएगी। लेकिन अभी जिसकी गर्लफ्रेंड की उम्र 18 साल है वो बिल्कुल एलिजिबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन और शर्त की बात करें तो वो होती है एज। अब यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है मैरिटल स्टेटस। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात करें तो 2 तरीके से हो सकता है कि लड़का और लड़की पहले से शादीशुदा है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल कि शादीशुदा नहीं है, ना ही लड़की की पहले किसी से शादी हुई है और ना ही लड़की की पहले से किसी से शादी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बिना किसी कोई भी डॉक्यूमेंट के जो है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो यहाँ पर यदि मैरिटल स्टेटस सिंगल है लड़का और लड़की दोनों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो सकती है। सेकेंड थिंग आती है कि भाई मैरिटल स्टेटस है, पहले से मान लो लड़का शादीशुदा है या फिर लड़की शादीशुदा है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो यहाँ पर जो है उसकी फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है डाइवोर्स की डिग्री पारित हो चुकी होनी चाहिए। मतलब चाहे वो लड़का अप्लाई कर रहा है चाहे लड़की अप्लाई कर रही है, दोनों के केस में यहाँ पर जो है डिवोर्स डिग्री उनके पास में होनी चाहिए। डिवोर्स डिग्री उनको जो है कोर्ट मैरिज करते समय लगानी होती है। यदि कोर्ट मैरिज करते समय उनके पास में डिवोर्स डिग्री नहीं है, उनका मामला यदि कोर्ट में चल रहा है तो वो यहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं। यदि वो शादी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो दूसरी शादी होगी वो यहाँ पर वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक स्टिल जो फर्स्ट मैरिज है वो आपकी वैलिड है, तो यहाँ पर सेकेंड मैरिज आपकी इलीगल होगी यानी कि इनवैलिड होगी। तो यदि मान लो मैरिटल है ऑलरेडी तो यहाँ पर डिवोर्स की डिग्री पारित होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन ये आ सकती है कि भाई लड़की जो है ऑलरेडी विडो है या फिर लड़का जो है विडोवर है, मतलब कि लड़की का हस्बैंड खत्म हो चुका है या फिर लड़के की वाइफ खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों की डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। यदि खत्म हो चुके हैं दोनों के स्पाउस में से कोई सा भी स्पाउस जो है नहीं रहा है तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है। डेथ सर्टिफिकेट जो है कोर्ट मैरिज के समय उनको लगाना होता है। तो ये बात हो गई सेकंड कंडीशन की कि सेकंड कंडीशन ये है कि मैरिटल स्टेटस उनका क्या होना चाहिए। ये पूरा आसानी से आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि मैरिटल स्टेटस उनका सिंगल होना चाहिए जब भी वो कोर्ट मैरिज कर रहे हो। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज
यहाँ पर आती है नो सपेंडा रिलेशनशिप। अब ये सपेंडा क्या है तो इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ या फिर मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड जो होना चाहिए वो मेरे चाचा का लड़का या मेरे ताऊ जी का लड़का या फिर मेरे मामा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेरे ब्लड रिलेशन में से मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू में ये कहा गया है कि यदि आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन में शादी करते हैं तो वो एक्चुअली आप बेसिकली आप दोनों जो है भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, तो यहाँ पर आप जो है शादी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ ऐसे जो कस्टम्स है जहां पर ये अलाउ किया गया है वहां पर ये फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मोमडन है तो मोमडन में क्या होता है कि सगे भाई बहन को छोड़ करके आप किसी भी बुआ के लड़के से, मामा के लड़के से या फिर ताऊ के लड़के से आप शादी कर सकते हैं। तो वहां पर जो है ये अलग बात कही गई है मोमडन में, बिल्कुल ये सही चीज है। मोमडन्स के लिए यहाँ पर नो सपेंडा रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता है। लेकिन हिंदुओं में तभी कहा जाता है कि कोई भी लड़के और लड़के की शादी करने के लिए उनकी जो गोत्र मिलान होता है, यदि वो गोत्र सेम गोत्र के होते हैं तो यहाँ पर उनकी भी शादी को अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि सेम गोत्र के मतलब आप दोनों भाई बहन है, इसीलिए जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में उनका जो है रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वो सपेंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। आउट ऑफ सपेंडा होने चाहिए, मतलब कि किसी दूर का रिश्तेदार हो या फिर जो है चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ऐसे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो कोर्ट मैरिज उनकी जो है वैलिड नहीं होती है, इलीगल मानी जाती है, ये वॉइड मानी जाती है। तो बेसिकली यदि कोई भी कपल शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, तो यहाँ पर उनको 3 कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सबसे पहली कंडीशन होती है एज को, सेकंड कंडीशन हो गई उनका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर सिंगल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की, यानी कि सपेंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करनी है, यदि आपको कोर्ट मैरिज करनी है या फिर आपको अपनी मैरिज करने के बाद में आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको किसी भी तरीके की लीगल या किसी भी तरीके की सिविल या क्रिमिनल रिलेटेड आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लीगल नोटिस भी फॉर्मेट करवाना है तो भी हम वकील करो आपकी हेल्प करेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9828123489, जो कि स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मेंशन कर दूंगी, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं इन कॉन्टेक्ट नंबर पर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।